कि कनाडा में जो अभी का जॉब मार्केट है, इट्स नॉट एज सेम एज इट वाज अ कपल ऑफ इयर्स बैक। वो इट्स नॉट एज ग्रीन एज इट शुड हैव बीन। वो आज की डेट में 2700-2800 तक भी जा चुके हैं। कोविड से पहले कनाडा के हाउसिंग मार्केट इतना खराब नहीं था जितना लास्ट 3 साल में हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ट्रुथ्स के बारे में जो कि आपको यूजुअली कोई बताता नहीं है जब आप कनाडा आने का डिसीजन लेते हैं। इन 5 चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से सुनना अगर आप कनाडा मूव कर रहे हैं 2023 में। तो कनाडा आने का डिसीजन कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, या किसी बाहर देश जाने का डिसीजन कोई छोटा मोटा नहीं होता। आपको आने से पहले कुछ एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कंट्रीज के, कुछ कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के रियल एस्टेट के, जॉब मार्केट के, डिफरेंट चीज़ों के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आज हम कुछ ऐसे 5 ट्रूथ्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपको कनाडा आना हो तो। और एंड में हम एक बोनस पॉइंट की बात भी करेंगे। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आपको कनाडा स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। पहला पॉइंट है जॉब मार्केट का। आप अगर यहाँ मूव कर रहे हैं तो हर किसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि वो कनाडा आके क्या जॉब करेगा, क्या उसको अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितने टाइम में मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा में जो अभी का जॉब मार्केट है, इट्स नॉट एज सेम एज इट वाज अ कपल ऑफ इयर्स बैक। ड्यूरिंग कोविड या कोविड से पहले कनाडा में जो जॉब की डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इमिग्रेशन कम थी। कोविड में कनाडा ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे एंड उतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे एज मच एज देयर वर द जॉब्स। कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि एकदम से इमिग्रेशन के फ्लड गेट्स ओपन हो गए हैं। ढेर सारे न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। अब इससे ये हो गया है कि साथ साथ में रिसेशन तो चल ही रहा है नॉर्थ अमेरिकाज में। आपको पता ही होगा कि यूएस में मोस्टली कितने ले ऑफ्स हुए हैं पिछले 1 साल 2 साल में, बट उसका इम्पैक्ट कनाडा में भी हुआ है। अब रिसेशन तो एक चीज़ है, बट साइड बाय साइड जो डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हुआ है उसमें एक एक जॉब एप्लीकेशन के लिए कम से कम 500 600 जॉब एप्लीकेंट्स हैं। और मैं कोई छोटी मोटी जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आईटी रिलेटेड जॉब्स की। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो आईटी में है, या डेवलपमेंट में है, टेस्टिंग में है, बिजनेस एनालिस्ट रोल XYZ में है। तो हमने ऐसी स्टोरी सुनी है फेसबुक के पेजेस पे अपने दोस्तों से जिनको अभी तक जॉब नहीं लगी है, जबकि उनको कनाडा में 6-6 महीने भी हो गए हैं। अब उसका ये मतलब नहीं कि इनकी जॉब नहीं लगेगी, उसका ये मतलब है कि राइट नाउ जो कनाडा का मार्केट है, जॉब मार्केट, वो इट्स नॉट एज ग्रीन एज इट शुड हैव बीन। अब आप इसको बेटर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे बनाएं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि मेरे को कनाडा में एक पब्लिक सेक्टर में जॉब लगी है विद इन लेस देन 3 मंथ्स। मैंने वो जॉब कैसे क्रैक की, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। बट मैं ब्रीफली आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि आपको रिज्यूमे जॉब स्पेसिफिक बनाना होगा, कीवर्ड जॉब स्पेसिफिक डालने होंगे, एंड एवरी रिज्यूमे शुड बी टेलर्ड एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। एंड फाइनल बात यहाँ पे ये आ जाती है कि दैट यू हैव टू बी रियली पेशेंट अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा एडजस्ट होने में, मे बी गेटिंग एनालिस्ट लेवल जॉब्स इवन दो इफ यू हैव 5 6 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट कैनेडियन एक्सपीरियंस डज मैटर अ लॉट। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा रेंटल मार्केट का। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं 2023-2022 में, उससे एक और इम्पैक्ट हुआ है कि जो कनाडा का रेंटल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपार्टमेंट 2020-21 में $1700-1800 के थे, 1 बेडरूम अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज की डेट में 2700-2800 तक भी जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है रेंट में घरों का, स्पेशली टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल जैसे बड़ी सिटीज़ में, जहाँ मैं जैसे बता रहा था रेंट $2000 थे, अब आज के डेट में $2800 हो चुका है। अब जब आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं, आपने ये सोचा है कि हमें वहाँ पे रहना है, हमें अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। हमारा सजेशन ये होगा कि जो हमने खुद फॉलो किया हम ये आपको बताएंगे। हमारा सजेशन ये होगा कि आप टोरंटो से थोड़ा दूर रहें, फॉर एग्जांपल मिसिसागा में रहें, स्कार्बरो में रहें, नॉर्थ यॉर्क में रहें, जहाँ पे आपको जो 2800 का अपार्टमेंट था वो आपको मे बी 2200 या 2100 के आसपास का मिल जाए। हम खुद मिसिसागा में रह रहे हैं, हम अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, कॉन्डो में नहीं रह रहे, हमारे पास कोई एमिनिटीज़ नहीं है, बट वी आर सेविंग अ लॉट ऑन रेंट।
एंड हमारा रेंट इस वक्त है $1700 प्लस यूटिलिटीज। अब कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एंड आपको डाउनटाउन में ही रहना है, सो आपको ये माइंडसेट बना के आना पड़ेगा दैट यू हैव टू पे एटलीस्ट $2400 to $2500 फॉर अ 1 bedroom स्मॉल कॉन्डो। सो अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हाउसिंग मार्केट। कोविड से पहले कनाडा के हाउसिंग मार्केट इतना खराब नहीं था जितना लास्ट 3 साल में हुआ है। अब उसका रीजन भी यही है कि द नंबर ऑफ हाउसेज इन कनाडा इज नॉट इन प्रोपोर्शन विद नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कमिंग टू कनाडा। अब इसी की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, जो कि अर्ली 2020-21 में 1.5% था, आज की डेट में वो 6.5% है। अब इसका रीजन कोविड, इसका रीजन रिसेशन भी है, एंड एक और रीजन है ड्यूरिंग दिस इंटरवल 20 to 22 में जब कोविड था, काफी लोग डाउनटाउन और बड़ी सिटीज से छोटी सिटीज में मूव हो गए वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। इसी वजह से उन टाउन्स के जो घर थे उनके भी प्राइसेस बढ़ गए। अब आपने इंस्टाग्राम में काफी रील्स देखी होंगी जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, दैट वी बॉट अ हाउस इन 3 months, 6 months, 9 months इन कनाडा। इट इज ऑल अट्रैक्टिव बट नॉट एंटायरली ट्रू। आपको ये कंसिडर करना होगा कि जो ये लोग घर यहाँ पे ले रहे हैं, इनके पास या तो बहुत ज्यादा सेविंग्स होगी फ्रॉम बैक होम, या उन्होंने कोई फ्लैट बेचा होगा अपने इंडिया में, या तो उनके पास भाई बहुत सारी एफडीज है एंड वो काफी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली पर्सन लाइक अस, इट टेक्स सम टाइम टू बाय अ हाउस इन कनाडा। व्हाई इज दैट सो? आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग अ हाउस फॉर $1 million, आज की डेट में उसके लिए आपको कम से कम 15% डाउन पेमेंट देना है। उसका कैलकुलेशन ये है, फ्रॉम $0 to $500,000 आपको मिनिमम 5% डाउन पेमेंट देना होता है, विच इक्वेट्स टू $25,000। फॉर द नेक्स्ट $500,000 आपको मिनिमम 10% डाउन पेमेंट देना होता है, विच इक्वेट्स टू $50,000। सो इफ यू एड बोथ ऑफ दीज फिगर्स, you have to at least pay $75,000 as minimum down payment. And this is not it. आपको क्लोजिंग चार्जेस भी देने होंगे, लॉयर फीस भी देनी होगी, जो आपका घर चेक करने आएगा आपको उसकी फीस भी देनी होगी। सो आप लगा के रखिए, आपको समवेयर अराउंड $85,000 to $100,000 आपको लग जाएंगे, जो कि अगर आप INR में कैलकुलेट करेंगे इट विल कम अराउंड 60 लाख रुपीज, विच यू कैन नॉट सेव इन 3 months और 6 months इन कैनेडा। तो अगर आप एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, आपके पास एसेट्स है इंडिया में, देन यस यू कैन बाय दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इन दिस लेस ऑफ अ टाइम। बट अगर आप हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप कनाडा में आएँ, थोड़ा सेटल हो, 1-1.5 साल में आप पैसा सेव करें, एटलीस्ट 10 to 15% डाउन पेमेंट के जितना। On top of that, you should always have 5 to 6 months of salaries as your backup for hard days. Point number 4 is healthcare sector. So because of the rise in immigration numbers, कनाडा के healthcare sector पे काफी burden हुआ है। एंड दिस इज नॉट अ हिडन केस। हमारे कुछ दोस्तों को जब कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, वो जब डॉक्टर के पास गए थे इमरजेंसी पे, उनको अपॉइंटमेंट कम से कम 3 हफ्ता 4 हफ्ते बाद की मिली थी, एंड जब तक वो टाइम आता वो खुद ही ठीक हो गए थे। बट ऑन द अदर केस देयर आर अदर सिनारियोज एज वेल। एक केस हमारे दोस्त के साथ ये भी हुआ था कि उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ था, so he went to the emergency section. On the same day he got his foot plastered and he went back home happily. So it depends where you stay in Canada. आप कौन सी लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे कितना वेटिंग टाइम चल रहा है। इफ इट इज अ किड और इफ इट इज एन एल्डरली पर्सन जिसकी सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑन द नॉर्मल केस सिनारियो, जिसको खांसी जुकाम है या फिर छोटी मोटी खरोच चाहिए, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर नंबर टू कम। तो जो ये बर्डन है वो विद टाइम ठीक हो सकता है अगर कनाडा में न्यू हॉस्पिटल्स हो, या फिर जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर और नर्सेज के नंबर हो वो इंक्रीज हो। इसके लिए कनाडा स्टेप ले रहा है। नंबर 5 इज इंक्रीज इन क्राइम रेट ड्यू टू मेनी एलिमेंट्स। अब आपको ये तो पता होगा कि कनाडा में काफी चीजें लीगल है, मैं वो बोलूंगा नहीं क्या क्या लीगल है, यू ऑलरेडी नो दैट। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया, आप ये सब चीजें इंडिया में भी करते हो, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल योर सेल्फ। एंड वो केसेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आए दिन न्यूज आती है, किसी स्टूडेंट को कुछ हो गया, किसी स्टूडेंट को कुछ हो गया। सो ये सारा न्यूज पे है, आप वो पढ़ सकते हैं। बट इफ यू आर इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, देन इट इज ईजियर फॉर यू टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, रादर देन दैट आप अपनी लाइफ को सेटल करने में बिजी होंगे, अपनी जॉब ढूंढने में बिजी होंगे। सो आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे।
अब क्राइम बढ़ने का एक और रीज़न है, ड्यूरिंग कोविड काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोग डेट्स में आ गए, काफ़ी लोगों की फैमिली में डिसरप्शंस हो गई, काफ़ी अनकैलकुलेटेड इमिग्रेशन हुआ है लास्ट 2-3 सालों में। इसकी वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए हैं इस कंट्री में जिसकी वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ लेस जॉब्स एंड हाई सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर से ही मिलता हुआ हमारा 6th और फाइनल बोनस पॉइंट है, सोशल इश्यूज फ्रॉम फेलो इमिग्रेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी न्यू कमर्स कनाडा में ये सोच के आते हैं कि उनका कोई चाचा मामा का बेटा कनाडा आ गया है, ही इज़ ड्राइविंग अ गुड कार, ही ओन्स अ गुड हाउस, सो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच फॉर यू टू टेक अ बिग डिसीजन लाइक कमिंग टू कनाडा। जब ऐसे लोग कनाडा ये देख के आते हैं कि सबके पास एक महंगा घर, महंगी गाड़ी है, तो वो एक एडिशनल प्रेशर में आ जाते हैं जिसके चलते वो देखा देखी में लग जाते हैं। उनके रियल्टर फ्रेंड्स उनको बोलते हैं कि आप घर ले लो, वो एक अच्छा $1 मिलियन का घर ले लेते हैं एंड दे बाय अ गुड फैंसी एस कार जो कि $70,000 $90,000 की होगी, विदाउट थिंकिंग दैट दे विल गेट इनटू डीप डेट्स। नाउ यू शुड कैलकुलेट योर डेट्स एंड सेविंग्स अकॉर्डिंगली। वी सजेस्ट दैट आप जब कनाडा में आए एटलीस्ट 1-2 साल अपने आप को दें, कैलकुलेट करें सब कुछ, अपने रियल्टर फ्रेंड से दूर रहें जो कि आपको घर बेचने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। आप पैसा जितना हो सके उतना सेव करें एंड ये सोच के रखें कि कनाडा में जो लाइफ है इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। With that, I will end this video. If you like this video, drop a comment in the comment section. हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Till the next time, goodbye.